जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने हैं वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का PYQ क्वेश्चन जो कि 2006 में पूछा गया। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको मालूम होगा सबसे पहले हम सामान्य ज्ञान सॉल्व करेंगे, उसके बाद हिंदी। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो क्या बोलेंगे, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। नया पूछेगा तो आप बताएंगे अथर्ववेद है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन, जैन धर्मावलंबी महावीर को अंतिम क्या मानते थे? तो अंतिम तीर्थंकर मानते थे। तीसरा, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? तो तीसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कुशीनगर में। ठीक, चौथा देखिए, दक्षिण भारत को विजय करने वाला पहला मध्यकालीन शासक कौन सा था? तो चौथे का हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। पांचवा देखिए, पाहुल प्रणाली को किस गुरु ने आरंभ किया था? तो पांचवे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, गोविंद सिंह ने। ठीक, अगला क्वेश्चन, भारत में पहली बार रेलवे लाइन का निर्माण हुआ था। तो भारत में पहली बार रेलवे लाइन का निर्माण कहाँ पर हुआ था? तो 1853 में हुआ था। ठीक, कहाँ से? बम्बई से ठाणे। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, सातवां, अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? तो सातवें का राइट आंसर बताना है। तो ऑप्शन नंबर था, बताएंगे कौन सा हो जाएगा सातवें का? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मछलीपट्टनम में। ठीक, अगला क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं आपको बताना है। तो आठवें का राइट आंसर आपका हो सकता है ऑप्शन नंबर डी, यदि संबंधित राज्य की विधायिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव अनुमोदित करती है तो वह पदावधि के पूर्व ही पदच्युत किया जा सकता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में किस परिस्थिति में कमी की जा सकती है? तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वित्तीय आपातकाल में। 10वां देखिए, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना विषय है। तो 10वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची में। अगला क्वेश्चन देखिए, अवशिष्ट शक्ति जिनका उल्लेख संघीय, राज्य या समवर्ती सूचियों में नहीं किया गया है निम्नलिखित में से किसमें निहित होते हैं? तो 11वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, संसद में। राज्य सरकार को बर्खास्त किसके द्वारा किया जा सकता है? तो 12वें का राइट आंसर आपको बताना है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। ठीक, अगला क्वेश्चन 13, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस राष्ट्र के संविधान पर आधारित है? तो 13वें का राइट आंसर बताना, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अफ्रीका। 14 क्वेश्चन देखेंगे, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किस कारण से किया? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी। अगला क्वेश्चन 15 देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो 15 का राइट आंसर जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा? तो क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, तो ए का हो जाएगा सोयाबीन का क्या हो जाएगा? सोयाबीन का मध्य प्रदेश हो जाएगा। और दूसरे का क्या हो जाएगा? दूसरे का कपास गुजरात हो जाएगा। तीसरे का क्या हो जाएगा? केरल। और चौथे का पश्चिम बंगाल। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है आपको ये बताना है। तो 16 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ताप्ती नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। 17 को आपको बताना है कौन सा कहाँ पर है। तो बोकारो इस्पात संयंत्र कहाँ पर है? तो 17 का बताएंगे बोकारो कहाँ पर है। तो देखिए, तो बोकारो है आपका झारखंड में। ठीक, कहाँ पे जाएगा? झारखंड में। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। भिलाई इस्पात कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। और कहाँ पर इंटीग्रल कोच कारखाना कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश में है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 18वां, इसको भी मैच करना है आपको, तो जल्दी से बताएंगे कौन किससे मैच होगा 18वें का। तो देखिए इसका ऑप्शन कहाँ पर है? 18वें का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? 18वें का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक, क्या हो जाएगा? ए वाला, जिसमें ए का 4 है, बी का 3, सी का 2 और डी का 1 है। ठीक, देख लेते हैं जिसमें से क्या है। कोयम्बटूर कहाँ पर? सूती वस्त्र उद्योग। राउरकेला कहाँ पर है? लौह इस्पात। कपूरथला रेल डिब्बा। बरौनी तेल शोधक। ठीक, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिन रात किसके कारण होते हैं? तो दिन रात किसके कारण होते हैं जल्दी से बताएंगे। 19 का राइट आंसर, तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी के घूर्णन के कारण। मधुशाला किसकी कीर्ति है?
हरिवंश राय बच्चन की। प्रथम परमाणु मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? जल्दी से बताएंगे 21वें का राइट आंसर, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जे थॉमसन के द्वारा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। सवाना घास के मैदान कहाँ है? तो सवाना घास के मैदान है आपके कहाँ पर है? अफ्रीका में है। और रुपया किसका चिन्ह है? तो ये भारतीय रुपये का है। और 2013 में खेल रत्न पुरस्कार से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया था? तो 24 का राइट आंसर बताना, वो थे रंजन सोढ़ी। विश्व व्यापार संगठन स्थापित हुआ था तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसका फुल फॉर्म होता है, ठीक, कब स्थापित हुआ था? तो 25वें का राइट आंसर हो जाएगा 1995 में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 26वां। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? 26 का बताएंगे राइट आंसर, जो कि हो जाएगा कहाँ पर? तो ये है आपका मनीला में। एन किसकी मुद्रा है? तो जापान की है। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था? तो 28 का राइट आंसर आप बताएंगे कौन सा हो जाएगा? आर्यभट्ट हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? आर्यभट्ट। अब कब भेजा गया था अगर पूछेगा तो 1975 में भेजा गया था। ठीक, पुस्तक देवदास के लेखक कौन है? तो जल्दी से बताएंगे 29 का राइट आंसर। तो पुस्तक देवदास के लेखक हैं आपके कौन हैं? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे ऑप्शन 30। रॉबर्ट कैनिगेल की पुस्तक द मैन हु न्यू इन्फिनिटी किसकी जीवनी है? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीनिवास रामानुजन की। ठीक, अब हम पढ़ने वाले हैं हिंदी के क्वेश्चन। गौरव का विलोम क्या हो गया? तो गौरव का विलोम बताना है। तो गौरव का विलोम होता है आपका लाघव। ठीक, आगत का विलोम क्या होगा? 32 का राइट आंसर। तो आगत का विगत हो जाएगा। बलराम का पर्यायवाची क्या होगा? 33 का राइट आंसर बताना है, तो वो हो जाएगा बलभद्र। ऊहापोह का पर्यायवाची बताना है, 34 का राइट आंसर, जो कि हो जाएगा आपका असमंजस। एक मिनट, ये उसका ऊहापोह का क्या हो जाएगा? असमंजस हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए 35 देखिए। उत क्या लिखा हुआ? उत्कंठा का पर्यायवाची है, तो 35वें का राइट आंसर बताना है, वो हो जाएगा लालसा। ठीक, अगला क्वेश्चन 36वां देखेंगे। खोदा पहाड़ निकली चूहिया का क्या अर्थ है? तो 36 का राइट आंसर बताना है, जो कि हो जाएगा परिश्रम बहुत, लाभ बहुत ही थोड़ा। क्या लिखा हुआ है 37वां? चौथ का चांद होना मुहर्रे का अर्थ बताना है। 37वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, किसी के लिए अशुभ होना। ठीक, अगला क्वेश्चन नी चेस्ट की संधि क्या होगी? तो नी चेस्ट की संधि क्या हो जाएगी? 38 को बताना है, यानी कि जुड़कर ये क्या बनने वाला है? तो ये बन जाएगा निश्चेष्ट। सूरज का तत्सम शब्द क्या होता है? तो बताना है 39 का राइट आंसर। सूरज का तत्सम शब्द सूर हो जाएगा। किस शब्द की वर्तनी सही है? तो इसमें बताना है कौन सी वर्तनी सही है। तो अंतरराष्ट्रीय, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। सही शब्द का चयन कीजिए। ठीक, आपको बताना है कि 41 में सही कौन सा है। तो इसमें जो सही लिखा है वो है आपका परिणति। शेखर एक जीवनी किसका है? आगे का है। यामा के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा है। ठीक, कौन है? महादेवी वर्मा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अपहरण में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अपहरण में क्या हो जाएगा? आप हो जाएगा। तो 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप। उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उन्मेष, तो क्या हो जाएगा? 45 का राइट आंसर बताएंगे, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उद। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे 46। निगूढ़ में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो 46 का बताएंगे राइट आंसर, जो कि हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? नी। 47। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी उसे क्या कहते हैं? अजानु बाहु कहा जाता है। ठीक, क्या बोला जाता है? अजानु बाहु। देखिए दो तरह से लिखा गया है, तो इसमें से दोनों में से सही कौन सा है आपको ये बताना है। तो लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी सही है। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे क्या कहा जाता है? 48वें का राइट आंसर बताएंगे। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे आशुतोष बोलते हैं। आशुतोष भगवान शंकर का नाम है। ठीक, निम्न में से कौन सा अवयव समास नहीं है? अवयव भाव समास नहीं है। ठीक, तो जल्दी से बताएंगे। अवयव भाव समास कहीं नहीं है। यथार्थ, प्रतिमास, प्रतिदिन ये सब तो हैं, लेकिन आय वह ये नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन। इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने को किया जाता है। इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है। किस देश में? तो 50 का राइट आंसर बताएंगे, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मॉरिशस में। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? दीर्घ, ऊर्ध्व, टुटत, कटुम, चरत, जुरत, चतुर्चित, प्रीति, परत, गांठी, दुर्जन, हिये, दई, नई, यह रीति। तो इसमें से कौन सा आपका वो है बताएंगे अलंकार कौन सा है?
तो इसका राइट आंसर हो जाता है क्या उनका, क्या बोलेंगे आप, ऑप्शन नंबर ए, असंगति अलंकार। निम्नलिखित में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा बताना है कौन सा, मजदूर, यश, शत्रुता, फिर सेना। तो जातिवाचक संज्ञा मतलब जिसके जैसे और हों, तो यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, मजदूर। ठीक, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, मजदूर, बिल्कुल सही है। ठीक, तो ये थे आपके हिंदी और सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम मिलते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।